हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने एक बेहद ही दिलचस्प कहानी बताने जा रहा हूँ। और ये कहानी शुरू होती है 1992 की और ये विवाद से संबंधित कहानी है। जमानत कैसे करवाई जाती है और वारंट होता है तो क्या क्या झेलना पड़ता है। इसलिए कृपया आप लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। और ये कहानी बहुत दिलचस्प है। थोड़ा आई फ्लू हो गया इसलिए मैं आपको चश्मा लगा के बता रहा हूँ। और कहानी ध्यान से सुनिएगा। कहानी थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और जानकारी भी आप लोगों को मिलेगी इससे संबंधित। वीडियो का वाक्य ये है, मैंने कहानी का वाक्य ये है कि 1992 में होता है एक विवाद जिसमें मेरे पक्ष और विपक्ष दोनों लोग रहते हैं। मेरे पक्ष के मेरे एक भाई साहब हैं जो अकेले खेत गए थे। उनके ठीक सामने विपक्ष का घर था। नाली पानी जा रहा था और लड़ाई कटाई छाटाई के बाद विवाद हो गया। विवाद यहाँ तक बढ़ गया कि एक उनके घर चाय पीने आता था दूसरे बिरादरी का, वो भी बीच में कूद गया और उन दोनों लोगों ने कुटाई कर दिया मेरे भाई साहब को और उल्टे जाके केस लिखवा दिया। क्योंकि केस उन्होंने लिखा है तो थोड़ी उनकी सुनवाई ज़्यादा होगी। और ये कहानी चली 2010 तक। 2010 तक दोनों पक्ष लड़ते रहे और 2010 में सुलहनामा का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन मेरे एक भाई साहब चूँकि मौके पर नहीं मौजूद थे, उनको भी लिखवा दिया गया था। और वो 2004 से ही वो बाहर रहते हैं, चंडीगढ़ शिफ्ट है उनका पूरा फैमिली, कारोबार सब वहीं चल रहा है, तब से वो आते नहीं हैं। तो कभी आते थे तो वकील बदल जाता था, कभी वकील था तो ये नहीं मौके पे थे, तो इसलिए वो सुलहनामा पेपर में ही लगा, सुलह नहीं हो पाया। और हुआ यह कि हमारे पिताजी भी गुजर गए और 2 साल बाद विपक्ष के जिन्होंने कराया था वो भी गुजर गए। और उनका जो कूद के बीच में आदमी आया था वहीं उसका गवाह था, वो भी गुजर गया। अब हुआ ये कि दोनों पक्ष शांत हो गए थे। लगा कि अब कहानी ऐसे ख़त्म हो जाएगी, कानूनी रूप से दोनों पक्ष गुजर गए। लेकिन इसमें हो गया मेरे भाई साहब को वारंट। वारंट होने के बाद मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। वारंट होने के बाद अब मेरे भाई साहब को बुलाया गया कि आप आइए थाने में, आपको बड़े साहब ने बुलाया है। भाई साहब चले गए थाने में और बड़े साहब ने उनको बंद कर दिया। तो भाई साहब का कॉल आया, सुबह 8 बज रहे थे, मैं सीमेंट का रैक लगा था, मैं रैक पे गया हुआ था। उन्होंने बताया कि आज संडे का दिन है, बंद हो गया, वकील साहब का नंबर नहीं मेरे पास है, मिस हो गया है। तो रैक 10 बजे निपटा लेने के बाद मैं गया वकील के पास। तो वकील गए थे गाँव, किसी तरह नंबर मिला, बात किया। वकील ने कहा कि ऐसा है कि आज तो कुछ हो नहीं पाएगा, फिर भी मैं 2 बजे करीब आऊँगा। और मैं भी घर आया, नहा धोने के बाद जब घर पे था तो कॉल आया भैया का कि ऐसा है कि 1:30 बज रहा है, आप आइए कचहरी में, मेडिकल मेरा हो गया है, वहीं से जज के सामने पेशी जो भी होगी। मैं वहाँ 2 बजे से बैठा शाम को 5:30 बजे जज साहब आने वाले थे दीवानी में, किंतु उनका ड्राइवर ना होने के कारण आवास पे ही उस दिन जितने भी अरेस्ट मुजरिम थे सब लोगों को आवास पे ही बुलाया गया और वहीं से सिग्नेचर जज साहब का करके उन लोगों को जिला कारागार मऊ में शिफ्ट कर दिया गया। अब यहाँ दिलचस्प वाकया ये था कि या मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे अपने ही बाइक से भाई साहब को जिला कारागार भी ले जाना पड़ा। प्रशासन की ऐसी लापरवाही कहिए, प्रशासन का ऐसी व्यवस्था कहिए। वहाँ ले जाने के बाद 8 बज गया और 8 बज जाने के बाद वहाँ सबसे बड़ा दिलचस्प वाक़या ये हुआ कि उन्होंने जो NBW नॉन अवेलेबल वारंट का पेपर, मेडिकल का पेपर 3 लोगों का लिए थे, वो भाई साहब रास्ते में कहीं गुम कर दिए। अब वहाँ आधा घंटा वेट कर रहे हैं, दिमाग खपा रहे हैं कि पेपर गिरा तो गिरा कहाँ। और मऊ से वो जिला कारागार 20 किलोमीटर दूर था, उबड़े खबड़े रास्तों से हम लोग गए थे। अब हम कहे भैया से कि अब मैं चल रहा हूँ घर पे। अब पुलिस प्रशासन अपना दिमाग लगा रहा है कि अब कैसे पेपर खोजा जाए। मैं तो घर आ गया।
लेकिन घर आने के बाद अगले दिन मैं गया, वकील से मिला 10 बजे। 2 लोग गए मेरे सामने, मेरे चाचा जी गए ज़मानत कराने के लिए। तो हमारा चूँकि गांव चकबंदी का था, 1 साल पहले चकबंदी हुआ था, तो ऑनलाइन खतौनी भी नहीं थी और पर्चा 23 घर पे था। हमने सोचा कि ऑनलाइन कंप्यूटर वाला अभी 1-2 महीना पहले रजिस्ट्री हुआ था तो निकला था, लेकिन हमें नहीं जानकारी थी कि ऑनलाइन जो कंप्यूटर वाला है वो अंदर से निकलता है और वो ज़मानत के लिए वही पेपर काम आता है। हम 2 घंटा लाइन में लगे, बमुश्किल से। लाइन में लगने के बाद अंत में ये हुआ कि इस परगना का तो ऑनलाइन डाटा ही नहीं अभी उपलब्ध है, आपका निकलेगा नहीं। 2 घंटा उधर वेस्ट गया। अब इधर पेशी का वक्त हो गया था 1 बजे और इधर 12:45 हो गया था। मैं भागा वकील के पास आया और कहा कि भैया ऐसा है कि अब पेपर तो ऑनलाइन निकल नहीं रहा है खतौनी का, अब क्या करें। उन्होंने कहा कि आप अपने जो भी वहाँ के वो है लेखपाल, उनसे मिल के करवाइए। गए तो लेखपाल छुट्टी था, नागपंचमी का दिन था, संडे का भी दिन था, छुट्टी था। अब उसके बाद हुआ ये कि मैं गया पुरानी तहसील में जहाँ वो लेखा वाला जोखा रहता है, वहाँ गया। तो वहाँ भी पता चला कि जो पुराने निकालते हैं कागज़ खतौनी का, भाई साहब वो भी छुट्टी पे थे। अब ऐसे में बज गया 1:30, पेशी का वक्त 1 था। तो वकील साहब ने जज से 2:30 बजे का समय मांगा। उस समय बारिश भी होने लगी। वकील साहब ने कहा कि एक काम करिए कि आपके पास कोई पुराना कागज़ है। तो हम कहा हाँ, पर्चा 23 है जो हुआ था चकबंदी में। कहा आप जाइए और ये जो आपके साथ है इनके आपके बगल के हैं तो इनका भी लेते हैं। हम कहे ठीक है। हम भागे घर गए। 2:10 हुआ था। मेरा तो पेपर मिल गया आसानी से, पर्चा 23। लेकिन चाचा का लड़का चूँकि स्कूल में बच्चों को ड्रॉप करता है तो उसका 2:30 बजे छुट्टी होना था। 20 मिनट उधर उसका इंतज़ार किया, वो आया तो पेपर दिया। फिर बारिश तेज़ होने लगी तो उसमें 10 मिनट लग गया। ऐसे मैं किसी तरह भीगता भागता कचहरी भाग के गया तो वहाँ सारा पेपर सबमिट करने में 3:30 हो गया। 4 बजे लास्ट टाइम जज से मांगा गया पेशी वाला। हम लोग पेश हुए, सारे डॉक्यूमेंट जमा किए, ज़मानत का पेपर ओके हो गया, सब कुछ हो गया। अब इधर देखिए डीएम साहब की लापरवाही कहिए या फिर जज साहब का लापरवाही कहिए कि जो वारंट में उन्होंने धारा लगाया था उसमें केवल 2 धाराओं का जिक्र करके लगाया था, जबकि केस चल रहा था 4 धाराओं पे। मुझे चूँकि धाराएं तो याद नहीं है, लेकिन 4 धाराओं पे जज साहब ने कहा कि इसको भी ऐड कर लीजिए। और वहाँ के जो उनके पेशकार हैं उन्होंने कहा कि आज धारा 4 को लग जाएगी तो ठीक है, बाद में दिक्कत नहीं होगा। अब वकील साहब ने भी ऐड कर दिया। अब वहाँ पेपर चला गया जिला कारागार में शाम को 4:30 बजे। अब मुझसे वकील साहब ने कहा कि अब सब आपका हो गया है, 7 बजे जाइएगा, रिहाई का लिस्ट चिपका होगा, आप देख के और उनका रिहा होंगे, 7:30 बजे लेते आइएगा। मैं वहाँ 7:30 बजे तक देख रहा हूँ, लिस्ट में देख रहा हूँ तो लिखा हुआ है कि रिहाई गलत। तो चूँकि मुझे आइडिया नहीं था तो मैं जाना कि रिहा हो जाएंगे। अब 7:30 बजे सामने से पुलिस वाला आके सबका अलाउंस किया और अंत में मेरे भाई साहब का नाम अलाउंस करके कह रहा है कि आपका रिहाई गलत है, इनकी रिहाई कल होगी, फिर से पेपर जाएगा। मैं फिर 20 किलोमीटर रात को अंधेरे सुनसान में आया घर, निराश और हताश होकर। अगले दिन जब मैं ऑफिस आया तो उन्होंने बोला कि अब आपको यहाँ कचहरी नहीं आना है, अब आपको डायरेक्ट वहीं 7 बजे फिर जाइएगा शाम को। हम दिन में 3 बजे बात किए तो कहे कि सब पेपर आज ओके हो गया है, अब चले जाइएगा शाम को 7 बजे। मैं 7 बजे पहुँच गया वहाँ पे। पहुँचने के बाद पता चला कि आज की रिहाई 8 बजे होगी और कोई लिस्ट आज नहीं चिपकेगा। मैं और डर गया कि अरे आज भी नहीं रिहा करेंगे लोग। लेकिन 8-10 पे सामने से आदमी आया और लिस्ट चिपकाया और उसमें इनका नाम टिक था रिहाई के लिए, और उपरोक्त संशोधन कल का दिखाया था कि कल का जो संशोधन में है इनका नाम था। और सबसे पहला जो रिहाई हुआ वो मेरे भाई साहब का ही था। मैं उनको लेके आया तो उन्होंने बताया कि कल जो पेपर गुम हो गया था उसके लिए वो पुलिस वाला मेरे को बहुत डांट रहा था। तो मैंने कहा क्यों डांट रहा था वो? तो उन्होंने बताया कि आप जो बाइक से चले आए
बाइक रहा होता तो खोजा होता। तो मैं कहा कि मैं उसका गुलाम हूँ क्या? सरकारी व्यवस्था नहीं है कि पेपर मैं ही ले जाऊँ, आपको जेल तक ड्रॉप करूँ और पेपर भी मैं उसका खुजवाऊँ? हैं, इसमें मैं कार्रवाई करूँ क्या उस पुलिस के खिलाफ़? बताइए क्या नाम था? तो उन्होंने कहा जाने दो, छोड़ो, हटाओ। तो हमने कहा बताइए, ये सिस्टम है विभाग का कि एक तो आप खुद के कैदी, आपके घर का व्यक्ति, आप उसे जेल तक छोड़ने भी जाएं और पेपर खो जाए तो पेपर भी खोजने जाएं। वाह रे कानून व्यवस्था। इसलिए भाई साहब, मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप बहुत हिम्मती है तो जेल जाए, नहीं तो किसी के लफड़े झगड़े में न पड़े, क्योंकि ये कानून दोनों तरफ से आपको नोचने पे लगेगा। इसलिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन मन चले लोगों को बताएं जो छोटी छोटी बातों में पैशन नहीं रखते हैं और लड़ाई झगड़े में कूद पड़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी मेरे खुद की थी और क्या क्या दर्द झेलने पड़ते हैं अंदर उन्होंने जो स्टोरी बताई वो पार्ट 2 में बताएंगे। क्या दर्दनाक स्टोरी थी, क्या जेल में होता है, ये सब कहानी अगले पार्ट में। धन्यवाद दोस्तों।